हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसन में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हाउ टू राइट एप्लीकेशन, हाउ टू राइट लेटर। हम लेटर को लिखने को सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि लेटर होता क्या है। ठीक है, आगे हम वीडियो से विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, हाँ, और इससे पहले लेटर के ऊपर एक वीडियो डाला जा चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वीडियो है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, जो देखे हैं वो समझेंगे, वो बढ़िया से समझेंगे। उस वीडियो में बताया था कि जो लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर। क्या होता है? एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब देखो, तो हम इनफॉर्मल लेटर को आम भाषा में क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? इसे हम क्या देते हैं? लेटर्स। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इस सभी बात को मैंने बताया था। और साथ ही ये भी बताया था कि एप्लीकेशन जो होता है, लेटर की दुनिया में एप्लीकेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। कहा था मैंने, ये होता है। देखिए, हम आपको समझाने के लिए ये बताया करते हैं कि जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, लेकिन रियल में जो लेटर्स की दुनिया है, मान लीजिए दुनिया ही कहेंगे, तो उसमें उस लेटर के चैप्टर में कोई भी एप्लीकेशन नाम का चीज़ नहीं होता है। वो बस बच्चों को समझाने के लिए क्या कहा जाता है, उसे एप्लीकेशन कहा दिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे कि एप्लीकेशन क्या होता है, तो बताना कि नहीं, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, इसमें हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अंकल आंटी को क्या लिखते हैं? लेटर्स लिखते हैं। अपने माता पिता को लेटर लिखते हैं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है, इसमें हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, मैनेजर को लिखते हैं, यानी कि इसमें ऑफिशियली लेटर लिखा जाता है, उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। और माता पिता के पास लिखने वाले को इनफॉर्मल लेटर। बट इसी को लोग क्या कहते हैं कि फॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को लेटर कह देते हैं। ठीक है, तो आए अब खास बात पे। इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस बात पे है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में फॉर्मल लेटर, तो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखाता है, ये क्या होता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो में जानेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इसका तरीका क्या है, ये कितने स्टेप्स में लिखें कि बहुत ही अच्छा हम लोग का एडवांस तरीका से लेटर लिखाएगा। और साथ ही ये भी जानेंगे, एक लेटर को लेकर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं कि हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। क्या देखेंगे? हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इस बात को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में क्या जाने थे हम लोग, फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, और उसमें एक लेटर को भी लिख कर हमने बताया था। ठीक है, इसमें आज जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखाता है, और इनफॉर्मल लेटर में क्या किस किस बात को ध्यान दिया जाता है। साथ ही इसे भी जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर लिखने में कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग। जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। क्या उन 7 स्टेप्स पे अगर हम काम कर दिए तो कहीं भी लिखें वो कोई गलत नहीं काटेगा, ये मेरा गारंटी हर तरह से। ठीक है, आगे चलिए। 7 स्टेप्स क्या क्या हैं, इस बात को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर, इसका मतलब क्या हुआ? एड्रेस ऑफ द सेंडर, देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो आदमी लिख रहा है वो लेटर, उनका क्या, तो उनका एड्रेस, वो कहाँ से लिख रहे हैं इस लेटर को, सॉरी एप्लीकेशन को, इस फॉर्मल लेटर को। ठीक है, तो देखिए, कभी भी इसको इनफॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन मत कहिएगा, क्योंकि अगर आपको बढ़िया से एप्लीकेशन लिखने आता भी है, आई मीन इनफॉर्मल लेटर,
अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन कहते हैं तो कोई भी आपको गलत ठहरा सकता है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंसल्ट फील भी हो सकता है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए सबसे पहले क्या, जो भी हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं उसका एड्रेस डाला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, डेट है। अब देखिए यहाँ पे अब समझते चलते हैं कि कैसे, मतलब कि यहाँ पे ये भी समझते चलते हैं कि एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए, अब मान लीजिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं जहाँ से लिख रहा हूँ, अब सपोज डेट मैं जहाँ अभी जहाँ हूँ ना वो है महिमा कॉलोनी। क्या है, महिमा कॉलोनी। कहाँ है, तो छपरा में है। इसका पिन कोड कितना है, 84-1301, ठीक है। ये मतलब कि मैं सेंडर, मान लीजिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आता है कि यही लिखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, जब भी अभी इसको एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, ये अगर रियल लाइफ में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं अपना। आप सबसे पहले जहाँ से लिख रहे हैं वो एड्रेस डालिएगा, बट इसको जब एग्ज़ाम में लिखिएगा तो वहाँ पे जो एड्रेस दीजिएगा उसे क्या दीजिएगा, तो वहाँ पे एड्रेस हमारा हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल। क्यों, ऐसा क्यों भाई, तो देखिए जो मैं लेटर हम लोग लिखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ही तो बैठ कर लिखेंगे ना, तो वहाँ पे करेक्ट एड्रेस क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। ये जब लिख दीजिएगा तो आपके माइंड का पता चल जाएगा उस एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, उसके बाद आपको फुल नंबर मिलेगा ही भाई। तो बात समझ में आई। कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी लेटर लिखना है और उसमें जब सेंडर का एड्रेस लिखना होता है तो वो क्या लिखा जाता है, जहाँ से लिख रहे हैं एग्जाम में से लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल ही डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है डेट। तो देखिए डेट लिखने का तरीका, डेट आप बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि आज कितना है, तो आज है हमारा 16 फरवरी, 16 फरवरी 2022, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें लिखने को 16 फेब 2022 ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें लिखने को फरवरी 16 2022 ऐसे भी। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको उचित लगे वैसे डेट दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप्स भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप्स क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप्स क्या कह रहा है, एक मिनट इसे इरेज कर दूँ, एक मिनट। तीसरा स्टेप्स क्या कह रहा है, ये अब ये दोनों को समझ गए, आगे चलते हैं, तीसरा स्टेप्स को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए तीसरा स्टेप्स में क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप्स में क्या कह रहा है, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि यहाँ पे किनका एड्रेस डालना है, जो हम जिसको लिख रहे हैं वो जहाँ रहते हैं उनका एड्रेस डालना है, ठीक है। तो सपोज डेट मैं अपने फादर के पास लिखूँगा तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं रामपुर विलेज में है, तो क्या दे लेंगे, विलेज रामपुर। पोस्ट कहाँ है उसका, पोस्ट डालना जरूरी है क्योंकि ये पोस्ट के माध्यम से नहीं पहुँचेगा। उसके बाद क्या है, सिद्धवलिया डाल देंगे, ठीक है। आगे उसके बाद उसका पिन कोड जितना है 84-1405, कहाँ है ये, गोपालगंज। ये किन का एड्रेस हो गया, मैं जिनको लिख रहा हूँ उनका एड्रेस हो गया ये। अब देखिए ये बात भी समझ में आ गया कि रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, मतलब कि हम जिनको एड्रेस इन्फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिए आगे क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब यही होता है कि उनके आप लगते क्या हैं, बात समझ में आ रहा है, वो आपके लगते क्या हैं, ये बात हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सैल्यूटेशन मतलब कि जो हैं उनको अभिवादन करना, ठीक है। तो वो आपके लगते क्या हैं, तो देखिए मैं अपने पापा के पास लिखूँगा तो क्या मेरे फादर लगेंगे, तो उनको मैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप प्यार से क्या कहते हैं अपने पापा को, तो डियर फादर कह देते हैं, डियर फादर। अगर अपने पापा के पास लिख रहे हैं, अगर माँ के पास लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डियर मॉम। और अगर आप अपने
माँ को और भी मतलब कि ज़्यादा प्यार उनके ऊपर देना चाहते हैं, प्यार उभर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं लवली मॉम। ठीक है, जिनके पास लिखना चाहते हैं ऐसे, अगर लिखना चाहते हैं अपने फ्रेंड के पास तो डियर फ्रेंड, अपने भाई के पास डियर ब्रदर। ये हो गया हमारा सॉल्यूटेशन। आगे चलिए, ये भी कंप्लीट, ये 4 आप पॉइंट समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या है, तो है बॉडी। बॉडी मतलब क्या हुआ, इसे समझे ना। तो देखिए बॉडी मतलब होता क्या है, आप अपने जो ये लेटर है, कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, ये लेटर लिख काहे को रहे हैं, ये बॉडी क्या कहता है, इस बॉडी में लिखा क्या जाता है, तो यह लिखा जाता है कि इस मतलब कि ये लेटर लिखने का काम क्या है आपको। ठीक है, मतलब कि ये लेटर लिख ही क्यों रहे हैं, जिस कारण से लिख रहे हैं वो सभी कारण, वो सभी बातें किस में लिखा जाता है, तो वो सभी बातें आ जाता है हमारा बॉडी में। ओके, आगे चलो, आगे क्या है 6 नंबर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे क्या था, सैल्यूटेशन में वो आपके क्या लगते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है कि आप उनके क्या लगते हैं, इस बात को लिखना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपने पापा को लिखूंगा तो वो उनके क्या, मैं उनका मैं लवली क्या हूँ, लवली बेटा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, योर लवली, योर लवली सन। या आप अगर लड़की हैं तो क्या लिख सकते हैं, योर लवली क्या डॉटर। अगर आप अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखिएगा, योर लवली फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे लिख सकते हैं। अपने भाई के पास लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, योर लवली ब्रदर। समझ में आ गया कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज ध्यान से समझिएगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज में यही होता है कि आप उनके लगते क्या हैं, सीधी सी बात है। बॉडी में क्या था, तो बॉडी में ये था कि आप इस पूरे लेटर में लिखना क्या चाहते। सैल्यूटेशन में क्या था, तो सैल्यूटेशन में क्या था कि वो आपके लगते क्या है। इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। लास्ट ऑफ स्टेप्स क्या है, सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं, सॉरी लेटर्स लिखते हैं, कोई भी लेटर हो, फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, तो वहाँ पे अपना क्या करते हैं, राइट नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है प्रिंस, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ PRINC, या ऐसे लिख देता हूँ PRINC। बट ऐसे नहीं लिखना है, ये भी सही है बट इससे ज़्यादा ये इसमें 50% ही सही है। बट यहाँ पे क्या होता है, रनिंग हैंड राइटिंग में अपना नाम लिखना होता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये हुआ, इससे सिग्नेचर कहा जाता है। वहाँ पे नाम ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि आपका नाम हो गया रंजन, तो क्या कीजिएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब कि वो नाम बुझाना चाहिए, इतना भी रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं कि एकदम ऐसे मारे और यहाँ पर बॉल, ऐसे करें कि हाँ उनको भी पता चल जाए कि हाँ ऐसे वही लिखता है। बात समझ में आ गया, सिग्नेचर। अब देखिए ये हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, इतना को फॉलो कर लिए, इतना लिख दिए तो हमारा इनफॉर्मल लेटर जो भी होता है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए इस लेटर में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो बातें क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप्स। यहाँ पे मैंने उस फॉर्मल लेटर बताया था, वहाँ पे भी बताया था कि जो भी हम स्टेप्स लिख रहे हैं उनके बीच 1 लाइन का गैप होना चाहिए। देखिए ज़्यादा राइट क्या होता है कि आप जब भी लेटर लिखें तो वो सादा पेज पे लिखें, जो सादा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो सादा पेज मिलता नहीं है, उसमें लाइन वाला कॉपी मिलता है। तो उसमें जो अपना स्टेप्स लिखें, जैसे कि ये स्टेप लिखें और फिर दूसरा स्टेप डेट पर लिखने आए तो 1 लाइन का गैप छोड़ के फिर डेट लिखें। फिर डेट लिखने के बाद रिसीवर एड्रेस लिखने आए तो डेट से 1 लाइन गैप छोड़ के रिसीवर एड्रेस। बात समझ में आ रही है। देखिए ये यही कर रहा है। फिर क्या कर रहा है दूसरा, ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटेन ऑन द लेफ्ट। जितने भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं वो किधर लिखें, अपने कॉपी के लेफ्ट साइड लिखें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। अब कोई भी जैसे कि ये मतलब कि ये स्टेप्स लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से लिखूँगा तो अपना एड्रेस दूंगा, क्या दूंगा, मान लीजिए कि मेरा एड्रेस हो गया XYZ,
ठीक है। उसके बाद डेट लिखने होगा तो यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ के फिर यहाँ पे लिखूंगा कि 12 अगस्त 1925 जो भी है, जो टाइम है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मान लीजिए रिसीवर एड्रेस XY नहीं होगा, ABC एड्रेस हो गया। ऐसे मतलब कि सभी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ओके, ये सभी स्टेप्स समझ में आ गए, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन पे क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को कंप्लीट एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो देखिए, ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपनी इस पूरे स्टेप्स को कैसे लिखें, तो उसको लिखने के लिए एक पूरा बढ़िया से एप्लीकेशन को लिखते हैं और उससे जानते हैं कि लिखा कैसे जाता है, करेक्ट और राइट, मतलब कि शुद्ध और करेक्ट क्या होता है, तो अपना इन्फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन को बनाएंगे और उसी क्वेश्चन में लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, उसे हम सॉल्व करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम टू नेक्स्ट टर्म फी। यहाँ पे बता रहा है कि अपने फादर को एक लेटर लिखें, एक पत्र लिखें जिसमें कि ये बताया गया हो कि नेक्स्ट टर्म मतलब कि जो दूसरा महीना का फी जो है उसे पे करना है, मतलब कि जमा कराना है। उसके लिए क्या करना है, हमें एक लेटर लिखना है। ठीक है, किनके पास लिखना है, अपने पापा के पास, अपने फादर के पास लिखना है। तो चलिए इसी को लिखते हैं और बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, फी है जो नेक्स्ट टर्म है उसका फी जमा नहीं हुआ है, तो कृपया वो मुझे रुपया भेजे कि मैं उसे जमा कर दूँ टाइम पे। ठीक है, इसी पे क्या करना था, एक लेटर लिखना था, इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे समझाने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस साल परीक्षा देने वाले हैं या कभी भी एग्ज़ाम दे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन पूछेगा, एक होता है इनफॉर्मल लेटर से और एक होता है फॉर्मल लेटर से। तो जब भी आपको जब दो ऑप्शन मिले कि एक मतलब कि लिखो अपने टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास, ये मेरे करने का मतलब ये हुआ कि एक फॉर्मल लेटर लिखने को या इसे लिखो या इनफॉर्मल लेटर को लिखो, कोई दो लेटर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इनफॉर्मल लेटर को ना चुन करके फॉर्मल लेटर को ही चुनना। वहाँ पे आप एग्ज़ाम में क्या करना, फॉर्मल लेटर ही लिखना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ देख लीजिए, मैं समझा दूँ। मैंने क्या बताया था कि जो इससे पहले वाला वीडियो में कि फॉर्मल लेटर जो होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, उसमें वही बात कहा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लिखा जा रहा है, उनसे क्या काम है अगला वाले से, उसी बात को केवल लिख दिया जाता है। बट इनफॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ उनको प्रणाम किया जाता है, अपना हाल चाल बताया जाता है, उसके बाद घर वाले का हाल चाल पूछा जाता है। ये सभी किया जाता है कि इसमें एक इनफॉर्मल लेटर में। बात समझ में आ रहा है। इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त के पास लिखेंगे तो उसका भी हाल चाल पूछेंगे, अपना भी हाल चाल बताएंगे, पढ़ाई कैसे चल रहा है, इस सभी के मैटर में पहले ये बात बताया जाएगा। ठीक है, अगर अपने पिताजी के पास लिख रहे हैं तो उनका हाल चाल पूछेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, माता पिता मतलब कि अपने भाई बहन इन सभी का हाल चाल तो पूछना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए क्या होगा, ये बड़ा लेटर हो जाता है। इसीलिए मैं ये सजेशन देता हूँ, देख लीजिए आप, इतना बड़ा हुआ है, क्या हुआ, इतना दूर हमारा बॉडी इतना दूर में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब यही फॉर्मल लेटर में होता है, ये इतना नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में जो काम है उनसे वही एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप वही बात लिख दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप मतलब कि अगर एग्ज़ाम देखने के लिए बोल रहे हैं तो उसे ज़्यादा अपने दिमाग में रखिएगा, फॉर्मल लेटर को। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में चाहिए तो इसे भी ध्यान दे लीजिए। मैं इतना बढ़िया से बताऊंगा कि आप 2 से 3 बार प्रयास में ही आप बढ़िया से लिखने को पढ़ने को सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए पहली बात ये कि आप सोचिएगा कि ये वीडियो देखूं, वीडियो देखने के बाद जाकर मैं लिख दूं, लिखने सीख जाऊं, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि जैसे कि ये वीडियो देखें, इस वीडियो में जो जो बताया गया है, कितना स्टेप्स को फॉलो करना है, इस बात को जान लीजिए और लिखने का तरीका जान चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आराम से अपने से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो कुछ मेहनत करना तो पड़ेगा। देख लीजिए हमें क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम टू पे द नेक्स्ट टर्म फी।
मतलब कि नेक्स्ट जो टर्म का फी है उसे पे करने के लिए अपने पापा के पास लेटर लिखना है। तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है। देखिए पहले इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। हम लोगों ने 7 स्टेप जाना। कौन कौन? पहला स्टेप्स क्या था कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो लिख रहा है, जहाँ से लिख रहा है उसका एड्रेस। तो देखिए अगर आप मान लीजिए कि ये एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस समय लिख रहे हैं ये लेटर, तो वहाँ पे क्या लिखिएगा? अपना एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल ही लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद एक लाइन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ज़रूरी होता है कि एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ना चाहिए, एक लाइन गैप छोड़कर दूसरे स्टेप पर बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है। उसके बाद क्या है? डेट। डेट को लिखो। आज क्या है? 16 फरवरी 2022। आगे चलो, आगे डेट यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, तीसरा स्टेप था। तो इसमें थोड़ा सा लाइन छोड़ के उसके बाद जहाँ लिखना है उनका एड्रेस डाल दिए। ओके। उसके बाद क्या है? सैल्यूटेशन, मतलब कि वो मेरे क्या लगते हैं इस बात को लिखे। तो मेरे फादर हैं तो माय डियर फादर। अब देखिए एक यहाँ पे बात होता है कि सैल्यूटेशन और बॉडी में, मतलब इन दोनों में गैप नहीं होता है। सभी स्टेप में होता है लेकिन ये दोनों में कभी भी गैप मत रखिए। तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपना बॉडी लिखा है और देन इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया है। मैं उनका क्या लगता हूँ? सन लगता हूँ, तो योर लवली सन। उसके बाद क्या था? सिग्नेचर। तो मैंने अपना यहाँ पे सिग्नेचर डाल दिया है। ओके, इस सभी बात को जान गए। जो मेरा स्टेप में हम लोग का जो रूल कह रहा था वो सभी हम कर लिए। अब देख लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है। पहला एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम में मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखूँगा, डेट ऐसे। फिर अपने जो जहाँ लिख रहे हैं तो आपके माता पिता रहते कहाँ है? इसे तो रामपुर में, सदौंगा जो पोस्ट है सिद्धवलिया, एंड पिन कोड इतना है और गोपालगंज। ओके। आगे यहाँ पे है माय डियर फादर, मेरे प्रिय पापा, आप समझ रहे हैं। आगे चलिए, इतना लिखने के बाद लिखा हूँ आई एम फाइन हेयर एंड आई होप द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ अच्छा हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ अच्छे होंगे। आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। आई माई यू माइट हैव रिसीव्ड माई प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय पोस्ट फ्रॉम द स्कूल। शायद आपको क्या तो रिसीव हुआ होगा, आपको मिला होगा मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट। किसके तरफ से? तो पोस्ट का तरफ से। कहाँ से आया होगा? तो स्कूल से आया होगा। इट यस, अगर हाँ, आई एम श्योर यू मस्ट बी ग्लेड टू नो दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो देखकर बहुत ही खुश हुए होंगे। आई हैव श्योर फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, हाँ एग्जामिनेशन ही होगा। इसका मतलब हुआ कि मैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जान गए होंगे कि मैं अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन कहाँ से ले लाया हूँ किसमें? तो एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है एग्जामिनेशन। उसके बाद एज यू नो माई फी फ्रॉम, यही ना है? हाँ, एज यू नो माई फी फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म आर ड्यू। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने ये गलत कर दिया। देखो हम यहाँ पे लिखे थे आई एम श्योर यू मस्ट बी ग्लेड टू नो डैट, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकर आपको बहुत खुशी होगा कि आई हैव सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, मैं अपने परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाया हूँ। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू माई फी फॉर द नेक्स्ट टर्म आर ड्यू, मेरा जो दूसरे टर्म का फी जो था वो क्या था? अभी जमा नहीं हुआ था। आगे, सो काइंडली सेंड मी 5000 बाई ड्राफ्ट एट द ईयर लिस्ट, जल्द से जल्द क्या कीजिए? तो 5000 रुपया भेज दीजिए बाई ड्राफ्ट के द्वारा। इट द फी इज़ नॉट पेड इन टाइम, अगर मेरा फी जो है टाइम पे जमा नहीं होगा, आई मे बी डिब्रेड फ्रॉम अटेंडिंग माई क्लास, मेरे क्लास को अटेंडिंग करने से रोका जाएगा, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाएगा क्लास से। प्लीज़ टेक केयर, इसका ध्यान रखें, कृपया इसका ध्यान रखें। टू पे द फी इन टाइम,
कृपया इसका ध्यान रखिए कि जो हमारा फी है वो टाइम पर क्या हो जाए, जमा हो जाए। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट। कृपया मेरा अभिवादन। तो डियर मदर, मेरे माँ को क्या कीजिएगा कि मेरा अभिवादन दीजिएगा। एंड डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उनको मेरा प्यार दीजिएगा। रेस्ट इन ओके हेल्थ, यहाँ सब कुछ अच्छा है। होप टू सी यू सून, मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जल्द मिलेंगे। योर लवली सन, आपका प्रिय पुत्र प्रिंस कुमार। इतना समझ में आ गया बढ़िया से। ये इन्फॉर्मल लेटर, आशा करता हूँ कि पिताजी के पास लेटर कैसे लिखते हैं ये बात आपको समझ में आ गया हो। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली क्या है, यहाँ से देखिए, जब भी आप लिखिएगा तो यहाँ तक जो लिखा जाएगा वो ऐसे ही होगा। ये क्या होगा, जिस भी लेटर में जिस बात पे अपने पिताजी के पास लेटर लिखना है तो इसको तो ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक ठीक ऐसे ही लिखा गया है। क्यों ऐसे लिखा गया, क्योंकि यहाँ तक हाल चाल पूछा गया है तो हर लेटर में इतना चल बन जाएगा। बट यहाँ से जो है तो हमारा स्कूल के बारे में हम अपने फ़ी को बताने के लिए ये सब लिखने लगे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कॉपी किताब के लिए पैसा मांगे तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, यहाँ पे अलग टाइप से कहना पड़ेगा कि जैसे कि मेरा सब कॉपी ख़त्म हो गया है, इस नए बैच का किताब खरीदना है, इन सभी को बात को लिखना पड़ेगा ना। इतना मतलब कि इतना तो जरूर हार्ड लेटर में होगा, तो इतना याद रखिएगा। और लास्ट में कितना, तो इतना, बीच में ये जितना है ये हार्ड लेटर में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन बात जो है इतना ही दूर में है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आप कुछ सीखें तो अपने दोस्तों के पास इसे प्लीज़ शेयर करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।